बहुत सारे लोग आप में से सोच रहे होंगे कि मैं यार नौकरी छोड़ देता हूँ, किसी के लिए काम नहीं करना है, खुद के लिए काम करना, एंटरप्रेन्योर बनना है, लेकिन आप बन नहीं पा रहे। शायद ये 1 साल 2 साल 3 साल से सोच रहे होंगे। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर बहुत सारा अनवांटेड डेटा यहाँ पर एक्यूमुलेटेड है और आपने अपने सबकॉन्शियस को एक्टिवेट नहीं है। तो आपको जो चाहिए मेजरली जो काम होता है दैट वर्क्स ऑन योर सबकॉन्शियस ब्रेन। सो जितने भी एक्टिवेशन के टूल्स हैं वो सब कंटिन्यूअस बेसिस पर आपके सबकॉन्शियस पे डायरेक्ट एक्टिवेशन का काम करते हैं। जो अच्छा हो रहा है आपकी लाइफ में 10 गुड थिंग्स, यू विल नॉट फोकस ऑन दैट, यू विल फोकस ऑन यस। गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते। आई एम श्रीराम चांडर फ्रॉम उद्योग वर्धिनी एंड आज हम बेसिकली एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे विच इज ऑन्टोलॉजी। आज हमारे साथ है समीर देसाई सर, हु इज ऑन्टोलॉजी एक्सपर्ट। सर को 32 इयर्स का एक्सपीरियंस है एंड सर ने अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस इंडिया सारे कॉर्पोरेट्स के साथ काम किया है, विद द कॉर्पोरेट टीम हो, लीडरशिप टीम हो। एंड सर के गाइडेंस की वजह से सारे एम्प्लॉयज का, लीडर्स का स्ट्रेस मैनेजमेंट इंप्रूव हुआ है, उनका लीडरशिप क्वालिटी इंप्रूव हुआ है, उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इंप्रूव हुआ है। सो ये सब के पीछे द साइंस इज ऑन्टोलॉजी, जो आज हम समझने वाले हैं कि एग्जैक्टली ऑन्टोलॉजी क्या होता है। ऑन्टोलॉजी वैसे अगर कॉन्सेप्ट सुने सर तो ऐसा लगता है कि कोई मेडिकल टर्म है, बहुत टेक्निकल डिफिकल्ट टर्म है, जब मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना था। बट ये ऑन्टोलॉजी एक साइंस है एंड इट इज रिलेटेड टू ब्रेन। तो आज हम सर के साथ जानेंगे कि एग्जैक्टली ऑन्टोलॉजी क्या होता है एंड उससे हम कैसे इंप्रूव करेंगे। सो ओवर टू यू सर। थैंक यू। नमस्कार आप सभी का, बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। सो ऑन्टोलॉजी, यस, इट इज वेरी नियर टू ऑन्कोलॉजी। सो ओके। जो कैंसर से रिलेटेड जो साइंस है, सो बट दिस साइंस ऑन्टोलॉजी इज अ मेटाफिजिक्स, इट्स अ साइंस व्हिच डील्स विद डिजाइन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो हमारे मानव मस्तिष्क की संरचना क्या है, वो फंक्शन कैसे करते हैं, उसके लिमिटेशंस क्या है, उसके पावर्स क्या है, ये जो पूरा गैमेट ऑफ साइंस है ये ऑन्टोलॉजी में आता है। तो जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि आपका पोटेंशियल एक्स है फॉर एग्जाम्पल। सो जब आप परफॉर्म करने जाते हैं तो आइदर यू शुड परफॉर्म एक्स और यू शुड परफॉर्म एक्स प्लस समथिंग। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, जब आप परफॉर्म करने जाते हैं तो एक्स माइनस समथिंग आता है। राइट। So it is because of there are number of ontological perceptual constraints या एकदम सादी भाषा में कहूँ तो आपके कुछ मेंटल बैरियर्स हैं, आपके कुछ साइकोलॉजिकल हुक्स हैं जो आपको रोकते हैं आपका मैक्सिमम परफॉर्म करने से। ओके। सो ये जो साइंस है ऑन्टोलॉजी, उसमें हम ये सीखते हैं कि ये क्या चीज है एक्चुअली, ब्रेन का क्या फंक्शन है, कैसे वो डिजाइन है, क्यों परफॉर्म नहीं करने देता, कि कौन से ऐसे हुक्स हैं जो आपको होल्ड बैक करते हैं, आपके पास इतना पावर है फिर भी। सो दैट्स व्हाट आई डीड विद डायरेक्ट मिस्टर वर्नर एरहार्ड, जो इसके फादर माने जाते हैं। ओके। एंड उसके बाद देन आई डिड इन एक्सटेंसिव रिसर्च ऑन ऑन्टोलॉजी एंड अराउंड 65 ह्यूमन बीइंग्स के साथ वन टू वन कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और उन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे जो भी आउटकम आया, दैट्स व्हाट आई शेयर इन ट्रेनिंग और मेंटरिंग कोचिंग। ओके। ओके। सो सर, ऑन्टोलॉजी का आपने बेस समझा है कि बेसिकली आपका ब्रेन 100% वर्किंग नहीं करता है, इट हेल्प्स यू इम्प्रूव इट। सो अभी सर करंटली कितना परसेंट ब्रेन वर्क होता है? ब्रेन का बहुत बड़ा कैपेसिटी है, ये पूरा पूरा यूनिवर्स को पता है, बट कितना परसेंट होता है? उसका एग्जैक्ट पैरामीटर्स अगर हम निकालेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ब्रेन की जो टोटल कैपेसिटी है ह्यूमन ब्रेन की, वो एक्चुअली कोई अब तक कैलकुलेट नहीं कर पाया है। लेकिन अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, लाइक मिस्टर आइंस्टाइन, हाँ। सो जितने भी ह्यूमन ब्रेन पे अभी तक एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, दैट वाज द स्मार्टेस्ट ब्रेन, मोस्ट यूटिलाइज्ड ब्रेन, ओके। अल्बर्ट आइंस्टाइन का। एंड इट सेज कि इट इज नॉट इवन यूज्ड फॉर 2%। ओके। सो जो सबसे अभी तक ह्यूमन हिस्ट्री में जो सबसे एक्टिव ब्रेन था
most utilized brain, it is not even 2%. So Okay. you can just imagine the what's the Hmm. power of brain. So it is infinite. सो अगर 2% पे इतना कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर Yeah. उन्होंने आइडेंटिफाई किया, सो आई एम श्योर कि अगर सब लोगों का अगर 0.5% 1% से थोड़ा सा भी अगर इम्प्रूव हो जाए, सो आई थिंक इट कैन बी अ रेवोल्यूशनरी थिंग. 100%. और जितने भी आज आज जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, उन सब ने जो मतलब उनके अपने स्किल्स हैं, उनके अपनी एक्यूमेंट से बिजनेस की हो या स्पोर्ट्स या सेलिब्रिटीज है, लेकिन जो सबसे बड़ा सपोर्ट उनको है वो ये है कि उन्होंने अपने ब्रेन को, और स्पेसिफिकली कहूँ तो सबकॉन्शियस ब्रेन को उन्होंने एक्टिवेट किया हुआ है. ओके. And because of that, they are able to achieve all this name, fame, billions of dollars and all that. So, अगर anybody among us, आप, मैं या हमारे जितने भी श्रोता हैं, दर्शक हैं, इनमें से कोई भी अगर अपने उस पार्ट को टच कर पाए और उस पार्ट को एक्टिवेट कर पाए, उसके तरीके हैं एंड ऑल साइंटिफिक टूल्स हैं वो. सो अगर वो तरीकों को अपनाकर अपने ब्रेन को एक्टिवेट कर पाए तो anybody can do wonders. Anybody can do wonders. ओके. और ये जो हमारे constraints हैं, जो हमारे बनाए गए, we have made our own limitations. Brain has no limitations. So हमारे जो limitations हैं, उसकी वजह से हम रुक जाते हैं, है ना? Sometimes we say कि no, Shriram ji is very good. I am not so good. He is expert in this. I am not. So ये there is nothing like that. मतलब a commerce graduate can go to space. It's like that. Okay. So only thing we need to activate, we need to learn the technique, how to use the power of your brain, how to activate that, and cash abundance which is available in the universe. आई थिंक मैंने ऐसा सिमिलर इलॉन मस्क की केस स्टडी पढ़ा था कि जब इनिशियली ही इज लाइक फिजिक्स बैकग्राउंड एंड उन्होंने डायरेक्टली एरोस्पेस में जाना सोचा, रॉकेट्स में जाना सोचा विदाउट एनी एक्सपीरियंस, बट उन्होंने आई थिंक उनमें वो कैपेबिलिटी बिल्ड किया है उन्होंने खुद का, तब जाके वो आज ऐसे प्रोजेक्ट्स करे कि रॉकेट्स लैंड कर पा रहे हैं. सो आई थिंक इट इज अगेन एन एग्जांपल कि अगर आप ह्यूमन ब्रेन में इनफाइनाइट कैपेबिलिटी है, इफ यू नो हाउ टू एक्टिवेट इट, इफ यू नो इट. सो सर अभी थोड़ा हमने ये समझा, अभी हमें जितने भी दर्शक आज जुड़े हुए हैं ये सारे एंटरप्रेन्योर्स है या टू बी एंटरप्रेन्योर्स जिनको इच्छा है बनने की, तो इनके लिए सर आप क्या गाइड करोगे कि बेसिकली ऑन्टोलॉजी का बिजनेस में क्या क्या एप्लीकेशंस है इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, लीडरशिप बिल्डिंग या बहुत डिसीजन मेकिंग, ये सारे एप्लीकेशंस आप थोड़ा सा बिजनेस में कैसे हो सकता है ये गाइड कीजिए. ऑन्टोलॉजी का बिजनेस में क्या एप्लीकेशन? सो अगेन बिकॉज brain is only working as a businessman, as a salesman, as a manager, as a leader, to create something, even to design something, or to कोई concept लाना है, whatever जो भी लाना है life में और business में, we use our brain. So ontology, which is dealing with the brain, its design, its function, its power, its limitation, direct application is there on the business also. So मान लीजिए कि अगर हमने इसको एक्टिवेट किया तो आप एक बहुत कामयाब एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, आप बहुत ही वेल एक्सेप्टेड लीडर बन सकते हैं, आप बहुत इजीली सेल्स कर सकते हैं. हर एक एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है दैट इज सेल्स, क्योंकि जब तक रेवेन्यू जनरेट नहीं होंगे तब तक देयर इज नो यूज ऑफ डूइंग बिजनेस. So sales is a big challenge. If you use ontological approach, sales also becomes a very easy thing. Then जब आप काम करते हैं और आज का जो competitive world है, so when you work, lot of stress is building up nowadays. और ये stress build होने की वजह से आपकी जो performance है उस पे भी direct impact होता है. So ontology helps you in managing the stress as well. So as I told you, leadership ho, entrepreneurship ho, sales ho, stress ho, anything, everything can be managed
and leveraged by using ontology. ओके सर, आपने इतने कॉर्पोरेट प्रोग्राम किए हैं, जी थोड़ा कुछ एग्जांपल दीजिए ना कि ऐसे कोई केस स्टडी। एग्जैक्टली ऑन्टोलॉजी कॉन्सेप्ट समझ में है, बट ऐसे हाउ टू इम्प्रूव इट, लाइक ऐसे थ्रू व्हाट टेक्निक्स, थ्रू व्हाट, लाइक कोई गेम्स लेते हैं, कोई टेक्निक्स है, थोड़ा उस पे गाइड कीजिए। सो मेजरली जो काम होता है, जो टूल्स होते हैं, जो साइंटिफिक टूल्स हैं, जो प्रूवन टूल्स हैं, दैट वर्क्स ऑन योर सबकॉन्शियस ब्रेन। सो जितने भी एक्टिवेशन के टूल्स हैं वो सब कंटिन्यूअस बेसिस पर आपके सबकॉन्शियस पे डायरेक्ट एक्टिवेशन का काम करते हैं। सुनाओ, अगर मैं सबकॉन्शियस की मैं बात करूं तो आपकी लाइफ का वैसे ब्रेन के बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन अभी एकदम इजीली समझने के लिए कॉन्शियस ब्रेन एंड सबकॉन्शियस ब्रेन, सो दोस आर द टू मेजर पार्ट। देयर आर मेनी अदर पार्ट्स जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। सो कॉन्शियस ब्रेन आपकी लाइफ पे 5% इम्पैक्ट करता है, ओके दैट्स इट। सो अभी जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज हो रही है, जो हमारे सराउंडिंग में हो रहा है, इस समय जो हो रहा है, दैट इज डेल्ट बाय कॉन्शियस ब्रेन। बट जो सबकॉन्शियस ब्रेन है, 95% ऑफ योर लाइफ इज आइदर ड्रिवन और कंट्रोल्ड और जिसको बोलना चाहिए एप्लीकेशन जो है वो सबकॉन्शियस ब्रेन का है। सो इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि सबकॉन्शियस ब्रेन को एक्टिवेट किया जाए। अभी उसका एक दूसरा अभी एक रीजन है कि जैसे हमारे कंप्यूटर्स में रैम और रोम होता है। हाँ So RAM has got a very limited capacity, data storage की capacity and processing की capacity is very limited. Whereas ROM जो है, it has TBs, 2 TB, 5 TB, 15 TB, and अगर cloud पे डाल दिया तो infinite is the capacity. Same way our conscious and subconscious brain are, मतलब conscious brain is like a RAM जिसकी बहुत ही limited processing और storage की capacity है, और subconscious brain की infinite storage and processing की capacity है। सर, बहुत कम लोग सक्सेसफुल होते हैं, जी। तो सर सिर्फ क्यों कि ऐसे कुछ लोगों का ही माइंड क्यों ट्रेंड है टू डू सच थिंग्स कि जो नॉर्मल आदमी नहीं करता है। अभी मुझे भी अगर कोई बोले कि सुबह 5 बजे उठना है, तो मेरा माइंड ट्रेंड ही नहीं हो रहा है अभी तक। तो ऐसे कुछ चुनिंदा लोगों के ही वो हैबिट्स क्यों बिल्डअप हुए? वो इसलिए होता है क्योंकि साइंस इज कि जब हम 8 साल की एज में जाते हैं, जब हम 8 साल की उम्र के होते हैं, उससे पहले हमारे 85% से ज्यादा न्यूरो पैटर्न्स बन गए होते हैं। ओके ओके, सो जैसा मैंने आपको बोला कि देन ऑनवर्ड्स हमको पूरी लाइफ न्यूरो पैटर्न्स ही ड्राइव करते हैं। मतलब एनीथिंग विच इज रिक्वायर्ड टू बी डन ऑटोमेटिकली ओके और पावरफुली, इट will be done by न्यूरो पैटर्न्स। ओके सो अभी आप मुझे बताइए कि जब आप 8 इयर्स के थे तब आपको कितना पता था कि कौन से न्यूरो पैटर्न्स आपने बनने देने हैं जो आपको लाइफ में हेल्प करने वाले हैं या आपको एलोन मस्क बनाने वाले हैं, या कौन से ऐसे न्यूरो पैटर्न्स हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं है, जो आपको डिसएम्पावर करने वाले हैं, आपको लाइफ में नहीं चाहिए, ये आपको नहीं पता था। it goes with entire 8.5 billion people, एग्जैक्टली। so they don't know कि कौन सा बनना देना नहीं बनना देना, and because of that ये जो न्यूरो पैटर्न बन गए उस समय, जो कैसे बनते हैं, लॉट ऑफ सोर्सेज आर देयर, टीचर्स, पेरेंट्स, आजू बाजू का माहौल, बुक्स, मूवीज, ऑल दिस, मतलब जो भी आपके सराउंडिंग है और आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, समटाइम्स वो सिखाया जाता है, उससे बनते हैं। समटाइम्स टेसिड लर्निंग में होता है। टेसिड लर्निंग में जहां पर आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, आप कुछ उस पर कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं लेते। ओके लेकिन अल्टीमेटली ये सब मिलकर आपके न्यूरो पैटर्न्स बना रहे थे। नाउ जितने न्यूरो पैटर्न्स बने उसमें मेजरली जितने हैं, मेजरली ऑल आर विथ लिमिटेड पावर्स। ओके है ना, एकदम लिमिटेड, आपकी लिमिटिंग बिलीफ के साथ बना हुआ है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि आप जब छोटे थे, हो सकता है आपके पेरेंट्स या आपका कोई सीनियर रिलेटिव आपको बोलता, श्रीराम, इफ यू कैन डू दिस, यू आर नॉट गुड, इफ यू कैन नॉट स्कोर दिस मच, यू आर नॉट अ गुड बॉय। अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे, तुम मार्क्स नहीं लाओगे, तो तुम भीख मांगोगे, समथिंग लाइक दैट।
Right. सो ये सब जो चीजें जा रही है अंदर और वो रिपीटेडली जा रहे हैं, सो वहां पर आपका जो चाइल्ड ब्रेन था उसको नहीं पता है कि ये सच्चाई है कि नहीं है, एंड इट हैज एक्सेप्टेड दैट द वे इट वाज टोल्ड टू यू। एंड देन जब आपने उसको मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद आप कुछ भी देखोगे, आपसे कुछ नहीं हुआ, मानो कि आप यहाँ से सीढ़ी उतर के नीचे जाना चाहते हैं, आप 2 स्टेप्स ऐसा मिस कर गए, राइट। यस सर, आई एम नॉट गुड, आई आई कैन नॉट एक्सेप्ट इवन। कर लेता है। हाँ, आपने जब एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद आपको वैलिडेशन मिलता जाएगा, बिकॉज आपने जब आपने एक्सेप्ट किया तो आपने एक चश्मा चढ़ा दिया। अभी आपका चश्मा अगर लाल है तो आपका लाल ही दिखेगा, हाँ। अगर आपका चश्मा येलो है तो येलो ही दिखने वाला है। Yes. तो जो अच्छा हो रहा है आपकी लाइफ में, 10 गुड थिंग्स, यू विल नॉट फोकस ऑन दैट, यू विल Right. फोकस ऑन, यस काका ने बोला था आई एम नॉट गुड, देखो यार मैं सीढ़ी भी नहीं उतर पा रहा हूँ ठीक से। एंड देन ऐसे ऐसे वैलिडेशन आपको जब 5-10 टाइम्स मिल जाएंगे, यू विल 100% दैट बिकम्स अ फैक्ट फॉर यू। Okay. That may or may not be right, but that will become a fact for you. And then onwards, जैसे मान लो अभी आज आपको एट दिस एज 35 की एज में आप सोच रहे हो कि नाउ यार बहुत हो गया, नौकरी हो गई, नाउ आई विल स्टार्ट अ बिजनेस, आई विल बिकम एंटरप्रेन्योर। अब वो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपके ब्रेन ने आपको क्या बोला, सॉरी श्रीराम, तू दिमाग मत लगा, ये मंथ मंथ के बाद जो अपनी Right. सैलरी आती है उसको गिनो, हाँ. क्यों, यू आर नॉट गुड। Okay. याद है ना सीढ़ी में नहीं उतर पाता था, याद है ना 10th में मुझे इतने ही मार्क्स आए, याद है ना you could not do that, you could not crack cat for example। Yes. so ये सब चीजें आपका ब्रेन आपके साथ बात करने लगता है, और वो ऐसा क्यों करते हैं, सबकॉन्शियस के पास, आपके ब्रेन के पास इतना पावर है, स्टिल why it stops you, because आपके ब्रेन के पास अथाह शक्ति होने के बावजूद भी वो एक नंबर का आलसी है, Okay. it doesn't work। सर ये सिमिलर काइंड ऑफ जो फाउंडर होते हैं के चांडक सर, तो वो भी ऐसा ही स्टोरी बताते हैं इन अ फनी वे। वो क्या सब बोलते हैं कि अपने हिंदू इसमें 33 करोड़ भगवान है, जी, वो हर रूम में आपके आजू बाजू है, बिल्कुल। एंड वो उनका भगवान का एक ही काम है कि आप जो भी सोच रहे हो उस पर तथास्तु बोलो। वेरी गुड। तो अगर आप बोल रहे हो कि नहीं मैं एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाऊंगा, तथास्तु, तो बेसिकली यही चीज है, इट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड इज ऑन्टोलॉजी, कि आपका ब्रेन उस तरीके से फंक्शनड है, आपका ब्रेन अगर ये सब इसमें कर सकता है, तो आई थिंक दैट कैन बी पॉसिबल। हाउ टू ट्रेन आवर सबकॉन्शियस माइंड टू डू नॉन कन्वेंशनल थिंग्स। ओके, सो अभी अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यू माइट बी वर्किंग इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, एंड मैं आपसे कहूँ कि आपने जाकर पहाड़ तोड़ना है, सो विल यू बी एबल टू डू दैट? ऑफ कोर्स नॉट। सो हम जब भी वो पहाड़ के बारे में सोचेंगे, जब हम ये सोचेंगे मुझे कंप्लीटली चेंज होना है, मुझे एलोन मस्क बन जाना है, तो आपका ब्रेन बोलेगा भाई सब्र करो, रुको जरा, नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेना शुरू करोगे, बेबी स्टेप्स से स्टार्ट करोगे, और अगर मैं पहाड़ की बात करूं तो अगर आप पहले 2 फीट तोड़ेंगे, फिर 2 फीट तोड़ेंगे, फिर 2 फीट तोड़ेंगे, तो आप 5 किलोमीटर का पहाड़ तोड़ देंगे, समथिंग लाइक दैट। जब आपको ये पैटर्न्स बदलने हैं तो यू कैन स्टार्ट विद दिस स्मॉल थिंग्स। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ यू आर राइट हैंडर, राइटी यू आर, तो ब्रश आप राइट हैंड से करते होंगे सुबह, डोंट डू दैट विद राइट हैंड, टुमारो ऑनवर्ड्स लेफ्ट हैंड से ब्रश करना शुरू करो। ओके, same way when you are bathing, don't bath with right hand, don't use it, lock it behind and only use left hand। okay, this is one of the way। secondly, एक दोनों हाथ से एक साथ लिखने की कोशिश कीजिए, this is one of the tool, very basic बता रहा हूँ, जहाँ से शुरू करना है। देन एक हाथ से आप ए लिखिए और दूसरे हाथ से लेफ्ट हैंड से आप बी लिखिए, एट ए टाइम। जब आप इस तरह की कुछ एक्टिविटीज करेंगे, ब्लाइंड फोल्ड कीजिए, ब्लाइंड फोल्ड करके आप घर में चलना शुरू कीजिए, एंड देन डोंट टेक एनी सपोर्ट फ्रॉम योर आईज। नाउ विद इन नो टाइम यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज एवरी प्लेस, जहां आपको टकराना वकराना सब बंद हो जाएगा। लाइकवाइज आप फॉर एग्जांपल आप गिटार नहीं बजाते हैं, सो यू स्टार्ट प्लेइंग गिटार, कैसा भी बजाओ, कैसा भी, बट यू स्टार्ट प्लेइंग दैट। ओके, देन पेंटिंग नहीं करते हैं, मान लीजिए, पेंटिंग करना शुरू कीजिए। मीन्स आपकी जो डेली रूटीन्स हैं या जो डेली करने के तरीके हैं
उसमें आप कहीं ना कहीं ब्रेक दीजिए एंड स्टार्ट डूइंग थिंग्स डिफरेंटली. Hmm. सो द मोमेंट यू गिव कमांड एंड कीप चेंजिंग द टास्क, एंड इफ यू अचीव दैट टास्क, आपका ब्रेन आपसे ये समझने लगेगा कि नहीं यार, ही इज द बॉस, आई एम नॉट द बॉस. तो मेरी ये चैटर नहीं चलने वाली. वॉट एवर ही कमांड्स आई टू फॉलो, एंड वॉट एवर ही कमांड्स एंड आई फॉलो, वी आर एबल टू अचीव. सो जब ये छोटी छोटी चीजें अचीव होने लगेगी, फिर वो बड़ी चीजों को अचीव करना शुरू करेगा. That is how it is. Wow. So Great. I hope you got your answer. ग्रेट है, एक बहुत अपने प्रैक्टिकल वे में समझाया. एंड ये ऐसे यूज केसेस है कि जो हम डेली लाइफ में इमीडिएटली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. डेली लाइफ से ही शुरू. करेक्ट. अगला है क्वेश्चन. आपने पैटर्न्स बताए, आपने हैबिट्स बताए. अगला ऑडियंस का क्वेश्चन ऐसा है कि कोई योगा करके, आध्यात्म करके, मेडिटेशन करके या कोई एक्सरसाइज करके भी ऐसे कोई पैटर्न डिसॉल्व हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन वो एक हद तक आपको हेल्प करेंगे. फॉर एग्जाम्पल कि आपकी जो ये पूरा जो एंटायर यूनिवर्स इज एनर्जी. ओके, सो एवरीथिंग इज एनर्जी. ये ऑल दिस थिंग्स आर आल्सो एनर्जी. हम जिस मीडियम से कनेक्टेड है इज अगेन एनर्जी. सो वो जो एनर्जी डिसबैलेंस का पार्ट है, वो आप मेडिटेशन से, योगा से, योग निद्रा से, इस सब से आप उस बैलेंस, जो डिसबैलेंस है, उसको आप बैलेंस करने में कामयाब होंगे. और वैसा करने से आपको बहुत ताकत आएगी. आपकी जो स्पीड है, जो मैं न्यूरो पैटर्न्स बदलने की आपको बात कर रहा हूँ, वो स्पीड बहुत तेजी से बढ़ जाएगी. ये होगा. लेकिन योगा या मेडिटेशन करने से न्यूरो पैटर्न्स बदलेंगे? शायद नहीं, क्योंकि दैट यू हैव टू डू इट स्किल. फॉर एग्जाम्पल, आपने जब राइटिंग शुरू की थी, तो आपको वो करना पड़ा था, राइट? आपने पेन उठाया, पेंसिल उठाई, या आपने वो चौक उठा के लिखना शुरू किया होगा. यू डिड इट फिजिकली. सेम वे बाइक की बात करूं, या खाने की बात करूं, या आपकी लैंग्वेज, आप जो भी लैंग्वेज बोलते हैं, वो लैंग्वेज आपने बोलना शुरू किया. मीन्स आपको, यू नीड टू एक्ट, यू नीड टू डू दैट. जब आप, व्हेन यू कीप ऑन डूइंग इट, तब जाके वो न्यूरो पैटर्न्स या तो चेंज होंगे या बनेंगे. सो ओनली ओनली बाय मेडिटेशन इट इज डिफिकल्ट. हाँ, इसके साथ जो टूल्स हैं, उसके साथ अगर अपन अफर्मेशंस मिला देंगे, इफ यू ब्लेंड दैट ऑन अ रेगुलर बेसिस, if you use all your five senses to do something to which you want to change, जो आपको चेंज करना है, उसको चेंज करने के लिए आप पांचों सेंसेस का इस्तेमाल करेंगे, यस डेफिनेटली यू विल बी एबल टू चेंज इट. मेडिटेशन हेल्प करेगा किसी हद तक. ओके. फाइनली यू हैव टू डू इट फिजिकली. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ग्रेट. हाउ टू एक्टिव और लेफ्ट और राइट ब्रेन फॉर थिंकिंग? अगेन, ये जो मैं आपको बता रहा था कि दोनों हाथों से लिखना, जब आप लिखने, दोनों हाथ से लिखना शुरू करेंगे, तो फिर एक एक अल्फाबेट की अगर मैं बात करूं, तो एक से ए लिखिए, एक से सी लिखिए, या बी लिखिए, या डी लिखिए, मतलब दोनों से अलग लिखिए, लेकिन एट द सेम टाइम लिखिए. जब आप वो करने लगे, देन नंबर्स पे आ जाइए, 1 लिखिए, इधर 0 लिखिए. फाइन. जब वो सब होने लगा, देन यू मेक शेप्स. मतलब एक हाथ से स्क्वायर बनाइए, एक से रेक्टेंगल, अपना सॉरी ट्राइंगल बनाइए, समथिंग लाइक दैट. पेंटिंग कीजिए, देन लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी डन. दोनों ब्रेन को एक्टिवेट करना जरूरी है, एंड यू कैन डू बाय डूइंग दिस. रैपिड फायर, सो आई हैव टू बी वेरी, आई हैव टू रश इट. अगला है कि सर, व्हाट इज इफेक्टिव वे इन ऑन्टोलॉजी फॉर क्विक एंड एक्शनेबल डिसीजन मेकिंग? डिसीजन मेकिंग, अगेन सी, जब आपको क्लैरिटी आने लगेगी चीजों की, जब आपकी जो उलझने हैं, जिन जंजालों में आप रुक जाते हैं या आपके विचार चले जाते हैं, वो जंजाल जब कम होना शुरू होगा, वो सब उलझने जब कम होने लगेंगी, जब आपकी क्लैरिटी आना शुरू होगी, तो आप डिसीजन मेकिंग में फास्ट होंगे. तो अगेन, ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सो हमारे ब्रेन को जो इनपुट्स मिलते हैं, वी आर नॉट एट ऑल चूजी अबाउट इट. सो हाउ इट गोज, there is one thing called I is information or set of informations, जो चारों तरफ अवेलेबल है, राइट फ्रॉम गूगल एंड यूट्यूब से लेके, न्यूज चैनल से लेके, मूवीज से लेके, न्यूज़पेपर से लेके, बुक से लेके, सराउंडिंग से लेके, एवरीवेयर. सो ये जो इंफॉर्मेशन है, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये जब आपके ब्रेन में जाती है, तो वो आपके थॉट प्रोसेस को इम्पैक्ट करती है.
अब जब आपके थॉट प्रोसेस को इम्पैक्ट करती है, तो जब आप एक्शन लेते हैं वो डायरेक्टली थॉट प्रोसेस से ड्रिवन होता है। नाउ आप जैसा एक्शन लेंगे वैसे ही आपको रिजल्ट आएंगे। तो जो डिसीजन मेकिंग का भी वही प्रोसेस है। अभी जो इन्फॉर्मेशन और सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है, वी आर वेरी लूज अबाउट इट, कुछ भी आने देते हैं, कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर में सिंस लास्ट 9 years वी डोंट हैव टीवी, we don't have cable, we don't watch news, we don't go for anything like that, no serials, nothing. So अभी ऐसा करने से फायदा तो ये होगा कि इंफॉर्मेशन जो नई काम की थी वो नहीं आ रही, लेकिन मैं करंट अफेयर से बाहर हो गया। सो इन दैट व्हाट आई डू, मैं 20 minutes आई हैव अलॉटेड फॉर माई सेल्फ, और मैं इसमें जाता हूँ, अपना लैपटॉप खोलता हूँ, और जिस टॉपिक पे मुझे चाहिए, फॉर एग्जांपल बजट रिलीज हुआ तो बजट में क्या आया, आई जस्ट गो बाय दैट। मैं उतनी वो सिलेक्टिव टॉपिक ही टाइप करके उसके बारे में ज्ञान ले लेता हूँ। सो द पॉइंट इज कि यू हैव टू बी वेरी चूजी कि ये जो इंफॉर्मेशन और जो पूरा जंजाल आ रहा है, यू हैव टू फिल्टर इट, यू हैव टू बी वेरी चूजी, यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव, बिकॉज वो जाके डायरेक्ट आपके थॉट प्रोसेस को इम्पैक्ट करता है, और थॉट प्रोसेस से आपके डिसीजंस लेने में डिले हो सकती है, गलती हो सकती है, और शायद ले भी नहीं सकते। समटाइम्स ऐसा भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लोग आप में से सोच रहे होंगे कि मैं यार नौकरी छोड़ देता हूँ, किसी के लिए काम नहीं करना, खुद के लिए काम करना, एंटरप्रेन्योर बनना है, लेकिन आप बन नहीं पा रहे। शायद ये 1 साल 2 साल 3 साल से सोच रहे होंगे। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर बहुत सारा अनवांटेड डेटा यहाँ पर एक्यूमुलेटेड है, और आपने अपने सबकॉन्शियस को एक्टिवेट नहीं किया है। सो आपको जो चाहिए वो उस तरफ आपका काम बहुत कम हो रहा है, और जो आपको नहीं चाहिए उस तरफ ज्यादा काम हो रहा है। सो इसलिए डिसीजन मेकिंग वीक हो जाती है, या नहीं हो पाती, या डिलेड होती है। अगर इसको शार्प करना है तो ये सब चीजें निकालिए, एंड देन योर डिसीजन मेकिंग पावर विल इंक्रीज। सर, अगर मुझे अर्ली मॉर्निंग 5 बजे फ्लाइट कैच करना है, या अर्ली मॉर्निंग मेरे क्लासेस होते हैं, तब मैं मेरा मेरा पैटर्न बिल्डअप हो जाता है। बट जैसे वो क्लास बंद हो जाता है, मैं वापस मेरे रूटीन से शुरू हो जाता हूँ। तो ये क्या मतलब, इसके रीजन क्या है, कंसिस्टेंसी कैसे रखे? सो सबसे पहले तो इसका मतलब मैं जो बोल रहा था, यू हैव प्रूवन दैट कि ब्रेन की कैपेसिटी है कि आपको 3 बजे उठना उठाएगा, 4 बजे उठना उठाएगा, 5 बजे उठना उठाएगा, एंड यू विल डू इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं भी, अभी राम जी मुझसे बोल रहे थे कि मैं सुबह 5 बजे नहीं उठ पाता हूँ, लेकिन अगर मैं अभी इनको बोलूँ कि कल नरेंद्र मोदी आ रहा है यहाँ पर उद्योग वर्धनी में, एंड उनके पास 5 बजे से 5 बज के 5 मिनट तक का 5 मिनट का टाइम है, एंड हो सकता है कि आपसे मिलकर वो कंपनी के लिए या नासिक के लिए कुछ अच्छा करके जाए, अभी क्या करेंगे आप, उठ पाएंगे कि नहीं? सो ब्रेन को वो इम्पोर्टेंस ही क्रिएट नहीं की हुई हमने, ओके, हमने वो प्रायोरिटी सेट नहीं की हुई। जब कोई प्रायोरिटी वाली चीज आती है, जब ब्रेन को समझ आता है कि ओ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन ब्रेन गो फॉर इट, इट डज दैट व्हाटएवर यू वांट। बाकी टाइम, मतलब जब आपको फ्लाइट पकड़नी है या आपको स्कूल क्लासेस जाना है, तब ब्रेन को पता है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई कैन नॉट मिस इट। फॉर एग्जांपल, इस समय हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन मेरी सांसें चल रही है, आपकी सांसें चल रही है, कितना एफर्ट्स लगा रहे हैं हम लोग, कितना एफर्ट्स लगा रहे हैं? कुछ आपकी नहीं, सांस कब ली थी, अभी कब लेंगे? नॉर्मल नेचुरल पैटर्न है। बिकॉज उसको पता है कि अगर 1 मिनट के लिए भी रुका तो गड़बड़ होने वाला है, राइट। सो वो चालू है। वैसे ही दिन में हम पानी पीते हैं, ठीक है ना, हमें कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, अपने आप अपने को अंदर से आवाज, भाई प्यासा हो गया, पानी पियो। राइट। Then food you take. So all these things for brain it is on priority. तो जब कुछ बड़ा चीज ब्रेन को दिखता है, इंपॉर्टेंस दिखती है, प्रायोरिटी दिखती है, तो ब्रेन करता है। क्वेश्चन ये है कि हमने अपनी लाइफ की प्रायोरिटी में उसको रखा है क्या, या 5 बजे उठने का पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस, है ना, वो इंटेंशन क्या है, क्यों उठ रहे हैं। अगर वो उतना बड़ा नहीं है या वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ब्रेन, मैंने बोला कि वो तो आलस, वो तो आपको सोना ही चाहते हैं। सो चेंज दैट थिंग, चेंज दैट टॉक विथ योर ब्रेन, एंड सेट योर प्रायोरिटीज, सेट द इंपॉर्टेंस ऑफ थिंग्स। हर एक चीज के पीछे पर्पस लगाइए। वॉट एवर यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ, पुट सम सॉलिड powerful purpose behind it, brain will achieve it for you. Okay. Brain has got enormous power. ग्रेट।
हाउ टू एम्प्टी योर ब्रेन। नेक्स्ट इज कि सर हम बहुत फ्रीक्वेंटली बोर हो जाते हैं कोई चीज करके, सो हाउ टू गेट रिड ऑफ दैट हैबिट। ये दो क्वेश्चन लेते फिर और आगे के दो क्वेश्चन लेंगे। Okay, so सबसे पहली बात, ब्रेन को एम्प्टी कैसे करना। तो मैंने जैसे आपको बोला कि इंफॉर्मेशन लेते जा रहे लेते जा रहे अनलिमिटेड। सो यू हैव टू बी वेरी चूजी अबाउट व्हाट इट गोज इनसाइड, है ना। फॉर एग्जांपल आपका रेफ्रिजरेटर है, उस रेफ्रिजरेटर में आपको फ्रेश सब्जियां रखनी है और रेफ्रिजरेटर ऑलरेडी भरा हुआ है, आपने खोला उसके बाद देखा सब पुरानी सब्जियां ही पड़ी है, तो क्या करेंगे आप, हाउ विल पुट दिस। First, you will remove that, you will clean that, and then you will put it, right? Something like that. आपको आपके ब्रेन के अंदर इस समय आपने जो जिंदगी भर का कचरा इकट्ठा किया हुआ है, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो दोनों मिले, उन्होंने क्या बात किया, all that gossips and पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, आलिया भट्ट कितने बजे जिम गई, उसका वीडियो, उसका रील, ऑल दैट नॉनसेंस, इट इज ऑफ नो यूज फॉर यू। या अगर आप आलिया भट्ट के जिम जाने से मोटिवेट होके अगर आप एक्सरसाइज शुरू करते तो यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू, बट इफ यू आर सिंपली वॉचिंग इट एंड नॉट टेकिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट, इट्स अ वेस्ट इंफॉर्मेशन फॉर यू। सो ब्रेन को खाली रखने का सबसे इजीएस्ट तरीका है कि यू रिस्ट्रिक्ट वॉट एवर इज गोइंग, जो भी डेटा आ रहा है उसको रिस्ट्रिक्ट करना शुरू करो, दिस इज वन। सेकेंडली, जो डाटा ऑलरेडी है अंदर, जो डाटा ऑलरेडी स्टोर्ड है या जो डाटा बहुत मजबूती से आपने डाला हुआ है और वो आपको इम्पैक्ट कर रहा है, सो उसको धीरे धीरे निकालना है। वो निकालने के कुछ साइंटिफिक तरीके हैं। इफ यू डू दैट, इफ यू फॉलो दैट, डू इट ऑन कंटिन्यूअस बेसिस, विदिन से maybe 2 weeks, you will start getting rid, you will get rid of it, and then आपका ब्रेन जब खाली होगा, मतलब ये सब जो कचरा बाहर होगा, then you start putting very important things, जैसे नई सब्जी आप रेफ्रिजरेटर में रखना चाहते हो। सो एंड वन वाज कि जो बोर होता हूँ मैं। हाँ, बोर अगेन, बोर इसलिए होते हैं क्योंकि उस चीज को करने में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं है, आपकी प्रायोरिटी में नहीं है, आपको या तो जबरदस्ती दिया गया है या आप उसको मन से नहीं करो। सो इंटेंशन, जो भी काम करो, जिस काम करने से आप बोर हो रहे हो, उसके पीछे इंटेंशन क्या है, क्यों कर रहे हो, व्हाट्स द पर्पस ऑफ डूइंग दैट थिंग। व्हेन दैट गेट्स क्लियर, सो फॉर एग्जांपल कि मैं रोज उठ के नौकरी करने क्यों जाता हूँ, सो 99% का आंसर आएगा कि नौकरी करने नहीं जाऊंगा तो सैलरी कैसे आएगी, सैलरी नहीं आएगी तो घर कैसे चलेगा। सो इट्स अ वेरी वीक पर्पस, इट्स अ वेरी वीक पर्पस। तो एक दिन, 2 दिन, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल के बाद आप उसमें बोर होने लगोगे, आपको जबरदस्ती उठना पड़ेगा, जबरदस्ती जाना पड़ेगा, काम में भी मन नहीं लग रहा है लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि 30 days पूरे करने और सैलरी लेनी है, राइट। Whereas if you put a good purpose behind it, for example, why I am doing this, ये जो मैं काम करता हूँ, ट्रेनिंग, मेंटोरिंग, ऑल दैट, बिकॉज मेरे पास ये पर्पस है कि मैं 60 lakhs पीपल की लाइफ बदलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू चेंज देयर लाइफ, मैं उनको ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ, मैं उनको कुछ ऐसा कुछ दे के जाना चाहता हूँ ताकि वो अपनी लाइफ को खुद के दम पे, किसी के बिना, किसी के सहारे के, खुद के दम पे खुद की लाइफ चेंज करे। सो इट्स अ वेरी बिग पर्पस। अभी 60 lakhs लोगों की जिंदगी अगर बदलनी है तो मुझे कोई हक नहीं है, या मेरा ब्रेन मुझे सोने नहीं देता या बैठने नहीं देता। जब भी मेरे पास खाली समय है, आई डू समथिंग विच विल मतलब हेल्प मी टू अचीव माई पर्पस। when you put this type of purpose doing what you are doing, you will never get bored. ग्रेट, थैंक यू। अगला है कि सर कैन वी मेक एन इम्पैक्ट ऑन अदर्स थिंकिंग पैटर्न, बिल्कुल। कैन वी डिजाइन सम इंटरवेंशन व्हिच कुड रियली हेल्प समवन। कोई अगर मतलब नेगेटिव पर्सन है एंड उसका पास्ट क्लीन अप करना है, सो कैन वी चेंज दैट पैटर्न। हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आप उसके लिए ट्रेन नहीं हो। सो you get trained on this and you can very well do. This is one thing. Secondly, अगर वो बंदा बहुत नेगेटिव बंदा कोई आपके पास है जो हमेशा, सी अगेन, ये पूरी, मैंने बोला ये पूरी गेम जो है, पूरी यूनिवर्स की जो गेम है, इट इज ऑल एनर्जी। एंड जब जब भी आप हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करोगे, आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड रहोगे, और जब आपकी एनर्जी लो होने लगती है, आपका जो वाइब्रेशन लो होने लगता है,
तो यू आर गेटिंग डिस्कनेक्टेड फ्रॉम यूनिवर्स। एंड यूनिवर्स के साथ क्यों कनेक्टेड होना है? क्योंकि यूनिवर्स के पास अबंडेंस में पावर है। अब देखो पानी कितना है दुनिया में, काउंट नहीं कर सकते। पेड़ कितने हैं, नहीं गिन सकते। हवा कितनी है, नहीं गिन सकते। सनरेज जो आ रही है उसकी जो पावर है, नहीं गिन सकते। आप एक दाना गेहूं का डालिए जमीन में, इट गिव्स यू नंबर ऑफ ग्रेन्स बैक। सो यूनिवर्स इज इन अबंडेंस, और इसीलिए हमको यूनिवर्स का पावर हमेशा चाहिए। अब यूनिवर्स का पावर अगर हमेशा चाहिए तो आपको आपके सबकॉन्शियस को एक्टिवेट करके उसके साथ कनेक्टेड रहना पड़ेगा। आपका जो एनर्जी है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी हाई वाइब्रेशन पर रहनी चाहिए। तो ये जितने लोग हैं आपके इर्द गिर्द जो नेगेटिव थिंकिंग वाले हैं, या आपको डिसएम्पावर करते हैं, या आपका पैर खींचते हैं, या आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं लेकिन वो कुछ आपके दिमाग में उल्टी बातें सिखाते हैं, उन लोगों से आप दूर रहिए, बिकॉज वो आपकी एनर्जी के वाइब्रेशंस को नीचे लाते हैं। आप हमेशा उन लोगों के साथ जुड़िए जो आपकी वाइब्रेशन को हाई फ्रिक्वेंसी पर रखें। सेकेंडली, किसी और का भी चेंज कर सकते हैं 100%, बट फॉर दैट यू नीड टू गेट दैट ट्रेनिंग, एंड यू नीड टू पुट योर frequency at that level कि you can help 10 more people out of your own frequency. So that is what the Great. science. Great. So सर अभी वन लास्ट क्वेश्चन। Yeah. सर बहुत लोग जैसे आपने भी बताया कि स्टे अराउंड पॉजिटिव पीपल, पॉजिटिव वाइब्स अट्रैक्ट करो, इट अफेक्ट्स योर डेस्टिनी। बहुत लोगों का ये सोच है, जैसा क्वेश्चन भी है कि सर मेरे डेस्टिनी में कुछ लिखा है क्या? हाउ इज कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि सर ये तो मेरा लक ही नहीं है, मेरा डेस्टिनी उसमें है ही नहीं, मेरा कुंडली ही खराब है। सो ये सब कैसे चेंज हो सकता है विद द हेल्प ऑफ ऑन्टोलॉजी? तो सबसे पहले बात, अगर आपका लक खराब है तो तथास्तु, आपकी कुंडली खराब है तथास्तु, उसी में रहिए, वैसे ही रहेगा। कुल मिला के नो वन नोज, मतलब हमें ये भी नहीं पता कि इस कमरे के दीवार के पीछे क्या है, या क्या होने वाला है, या इस समय क्या हो रहा है, वी डोंट नो। सो फ्यूचर के बारे में तो कुछ पता ही नहीं। सो डोंट वरी अबाउट कुंडलीज एंड दिस एंड दैट। फ्यूचर को एकदम सर्टेन किसी को नहीं मिलता, लेकिन आपके पास वो पावर है कि आप अपने फ्यूचर को सर्टेन कर सकते हो। आपको जैसा चाहिए वैसा फ्यूचर आप क्रिएट कर सकते हो। इट इज इन your hand, it is not in your kundli, it is not anywhere else. So whichever way you want to see your future, you can create it, but for that you have to start it now. ठीक है? एंड इस तरह की सोच कभी भी नहीं लेकर जाइए। जैसे मैं अगेन बोला कि वाइब्स आपकी नीचे गई तो आप डिस्कनेक्ट हो गए, और यूनिवर्स से जब डिस्कनेक्ट हो जाओगे तो देन यू विल नॉट बी एबल टू अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। सो द पॉइंट इज कि आपको सर्टेन टाइप का फ्यूचर चाहिए तो यू स्टार्ट क्रिएटिंग नाउ। फॉर एग्जाम्पल कि जब विराट कोहली व्हेन ही गोज टू ऑस्ट्रेलिया टू प्ले अगेंस्ट बिग बॉलर्स, वर्ल्ड्स बेस्ट बॉलर्स, सो व्हाट ही डू, ही क्रिएट्स विजुअलाइजेशन, एक ऐसा विजुअल क्रिएट करता है जहां पर he see all these ballers coming at all those speed and spin and all that on that Australian wickets with all challenges, and then he is playing them comfortably, he is striking them comfortably, he is hitting boundaries, he is hitting sixes and all that. He creates it in his own brain, and he keeps on visualizing, because subconscious का और एक है कि जो लैंग्वेज सबकॉन्शियस समझता है, देयर आर अराउंड 10-15 पॉइंट्स, बट अभी इस पॉइंट पे मैं आपको ये समझा सकता हूँ कि there are three things which subconscious understand. So one is repetitive thoughts, second is powerful words, and third is feelings, emotion. Okay? So अगर आप जिस भी चीज को चाहते हो, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, क्योंकि जैसे मैंने बोला फ्यूचर सर्टेन नहीं है, लेकिन आपको अगर सर्टेन फ्यूचर बनाना है तो यू start doing it now, irrespective of your background, your financial background, your kundli, nakshatra, सब को छोड़ के you create a future which you want. Start visualizing that, repeated thoughts में डालो, ये जो मैं lucky नहीं हूँ, नहीं, I'm lucky, I'm the luckiest, and because this again because of time limitation, otherwise मैं आपको ये प्रूव करके दिखाता कि आपके ब्रेन के पास, आपके सबकॉन्शियस के पास वो पावर ही नहीं है कि वो अपना एनालिसिस कर सके।
मतलब यहाँ पे लाइफ चल रही है बहुत बेकार, एकदम बुरी कंडीशन में लाइफ चल रही है, लेकिन इफ यू अफर्म कि आई एम डूइंग द बेस्ट, माय लाइफ इज, आई एम रियली लीडिंग अ वंडरफुल लाइफ, प्रैक्टिकली समथिंग एल्स, लेकिन आप ऐसा क्रिएट कर रहे हो तो यू डोंट नो दैट, यू डोंट नो कि आपका सबकॉन्शियस उसको एक्सेप्ट करता है जो आप बोल रहे हो, एंड देन यहाँ पर उस तरह के केमिकल्स रिलीज होते हैं और आपके अंदर वो ताकत आती है कि आप उसको अचीव करते हो। इट हैपेंस एंड इट इज हैपनिंग, एंड इट इज हैपनिंग विद ऑल द सक्सेसफुल पीपल। विराट कोहली का तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया, ऐसे जितने भी सुपर सक्सेसफुल लोग हैं दुनिया में, दे ऑल यूज दिस टेक्निक एंड दे क्रिएट देयर फ्यूचर व्हाट दे वांट, एंड यहां से उसके ऊपर एफर्ट्स तो लगा ही रहे हैं, कर्मा तो कर रहे हो, तो आप भी कर रहे हो, लेकिन ये जो यूनिवर्स का पावर है वो दे गेट इट फ्रॉम दैट, एंड देन इट इज 100% अचीव। ग्रेट, काफी माइंड ब्लोइंग सेशन था सर। एंड अगेन सर इज नंबर 2, मतलब इंडिया के टॉप 2 ट्रेनर्स में है जो ऑन्टोलॉजी सब्जेक्ट सिखाते हैं एंड ये साइंस समझाते हैं। सर आपके साथ कैसे कनेक्ट करें? थ्रू लिंक्डइन? Through Udyog Vardhini. Yes. Udyog Vardhini is a very big organization. It is working all across Maharashtra, MP, Gujarat, and all these places. And अभी तक more than 68,000 entrepreneurs बना चुके हैं, एंड कंटिन्यूस काम चल रहा है लोगों की लाइफ बदलने के लिए, लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज, जहां से आप स्किल सीखते हैं, जहां से आप डायरेक्ट लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की टेक्निक सीखते हैं। सो यू कैन वेरी वेल कनेक्ट विद उद्योग वर्धिनी, एंड आपको इसमें अगर कोचिंग चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, व्हाटएवर, यू कैन आस्क फ्रॉम अस एंड विल डिलीवर इट टू यू। Thank you so much, sir, for joining us today. Pleasure. And thank you our audience for joining us live. एंड उद्योग वर्धिनी के साथ कनेक्टेड रहिए। सर के साथ अगर फर्दर आपको गाइडेंस चाहिए तो हमें ईमेल कीजिए hello@udyogvardhini.com। सो हम आपको फर्दर सर के साथ कनेक्ट करवा सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वंडरफुल फीडबैक्स ऑन द चैट बॉक्स।